तो अब हम देखते हैं स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट, कि स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है लिंक लिस्ट का यूज़ करके। ठीक है, तो अब आयो स्ट्रीम्स हमने किया, डाटा, और नेक्स्ट जैसे कि हमने लिंक लिस्ट बनाया था सेम टू सेम क्लास नोट बनाई है, वहाँ पे डाटा की जगह वैल्यू स्टोर कराई है, नेक्स्ट की जगह पे नल पॉइंटर स्टोर कराया है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, नोड में यहाँ पे हमने एक टॉप नाम का वेरिएबल नोड बनाया है जिसका मेनली काम क्या होगा, टॉप एलिमेंट को स्टोर कराना होगा। अगर स्टैक को जब हम इनिशियलाइज करें तो तब तो सबसे पहले टॉप की वैल्यू नल पॉइंटर होती है, तो नल पॉइंटर करा। अगर बूलियन इम्पटी है तो भी टॉप बूलियन इम्पटी कब होगा, बूल इम्पटी का इस इम्पटी का मतलब फंक्शन है कि स्टैक कब खाली हो। स्टैक खाली का मतलब है कि वो टॉप जो हो नल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा हो। उसके बाद मान लीजिए आप पुश फंक्शन लगाते, कोई भी नई नोड की वैल्यू आती है, वहां पे आपने वैल्यू में न्यू नोड की वैल्यू में डाल दी। उसके बाद न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको आपने टॉप कर दिया, न्यू नोड के जो नेक्स्ट का एलिमेंट है उसको आपने टॉप कर दिया, तो टॉप के बराबर आ गया न्यू नोड। यानी कि मान लीजिए आपने 100 को इंसर्ट किया तो 100 जो होते हैं टॉपेस्ट वैल्यू हो गई, तो टॉप की जगह पे हमने टॉप को हमने न्यू नोड के बराबर कर दिया। फिर हमने यहाँ पे ये लाइन एक प्रिंट करा दी कि कितने कौन सा एलिमेंट हमने पुश किया है। ठीक है, उसके बाद पॉप में इज एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर खाली एलिमेंट हम क्या पॉप करेंगे, उसके बाद पॉप का है, फिर टॉप डाटा है, फ्रॉम द स्टैक करना है, टॉप टॉप नेक्स्ट करना है। तो इन तो बेसिकली हमने क्या किया, टॉप को टॉप नेक्स्ट को क्या करने मतलब है कि हम एक प्रीवियस आ चले जाओ, क्योंकि जब भी हम पॉप करेंगे तो हम सबसे ऊपर वाले डाटा को पॉप करेंगे, उसके बाद एक प्रीवियस चले जाओ और टेम्प जो आपने बनाया उसको डिलीट कर दो। ठीक है, उसके बाद पीक एलिमेंट जो है, पीक का मतलब है जो भी टॉपेस्ट एलिमेंट है टॉप के डाटा को रिटर्न करा दो। ठीक है, हमने फिर वहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन बनाया कि स्टैक एम्प्टी, और पूरे लूप को ट्रेवल्सल करके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना, ये एक फंक्शन बना रखा। अब हमने क्या किया है, डिस्ट्रक्टर बनाया। डिस्ट्रक्टर मतलब कि हमको कितनी बार बता चुका हूँ, मेमोरी जो होती है सी प्लस प्लस में मेमोरी मैनेजमेंट नहीं है, तो हम उसको करने के लिए पॉप फंक्शन से हमने डिस्ट्रक्टर कॉल किया ताकि वो पूरा पूरा क्लीन हो जाए हमारे यूजर्स के बाद, ताकि हमारी हीप मेमोरी फ्री हो जाए। उसके बाद हमने मेन फंक्शन में क्या किया, चार एक स्टैक बनाया है, फिर हमने वहाँ पे चार वैल्यूज पुश की है, 100, 200, 300, 400। आप और भी वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं या कुछ और भी वैल्यूज को पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे एक पॉप करा है, फिर मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, एक स्टार्टिंग में डिस्प्ले फंक्शन, फिर टॉप एलिमेंट को कॉल किया, फिर एक पॉप करने के बाद डिस्प्ले फंक्शन। तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा, आप खुद ही गेस कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 100 पुश, फिर 200, फिर 300, फिर 400, जैसे कि आप देख सकते हैं 100 पुश आया, फिर 200 का पुश है, 300। टॉप एलिमेंट स्टैक का फ्लो क्या था, 400, 300, 200, क्योंकि किस पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में इंटरव्यू सबसे पहले बाहर जाए, तो 400 बाहर चला गया होगा जब भी हमने पॉप फंक्शन कॉल किया। तो अब क्या हुआ होगा कि अब क्या बचा होगा, 300, 200, 100। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे क्या किया, नीचे पॉप फंक्शन लगाया जिससे हमारा पूरा डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। डिस्ट्रक्टर का कॉल होने का मतलब है कि पूरे पूरे आइटम्स को हमने खत्म कर दिया। इससे क्या होता है कि हमारी मेमोरी फिर से फ्री हो गई। आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं आपके साथ से एक नई वीडियो के साथ।